नमस्कार दोस्तों। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस कथा को सुनने मात्र से ही 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक नदी है। इस नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों का अनुसरण करने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उसी ब्राह्मणी की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म उसके नाम के अनुसार ही थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती, अपने पति के लिए कुवाक्य कहती, पति को भयंकर दुख देती थी, पति को कभी भी भोजन नहीं बनाती। उसने उसके पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उन्हें अपमानित करके घर से भगा दिया करती और स्वयं काम भाव से उन्मुक्त होकर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उनका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता। वह पराये पुरुषों के साथ बैठकर बातें करती, उन्हें मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती। कभी वह वन में किसी सुंदर पुरुष की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके साथ भोग विलास किया करती। एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया।
वहां खड़ी होकर दुखी मन से विलाप करने लगी। हाय, आज तो इस मार्ग से कोई सुंदर पुरुष नहीं आया। आज की रात कैसे बीतेगी? उसी जंगल में एक बाघ निवास करता था। उस पापिन स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए आ गया। भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री ने पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इतने में ही बाघ उसे अपने पंजे से घायल कर दिया और वह जमीन पर जा गिरी। जमीन पर गिरते ही चिल्लाने लगी, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ आया है और मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसता हुआ कहने लगा, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है। तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? बाघ कहने लगा, हे पापिन, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में दक्षिण देश में माल्हापाहा नाम की एक नदी है। उस नदी के तट पर एक मुनि पारड़ा नाम की नगरी बसी हुई है। उसी नगरी में मैं निवास करता था। मैं ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि का कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए। उन पापियों के घर भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान मैंने ग्रहण किया। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। लेकिन मेरे दान करने की आदत नहीं छूटी। मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं नदी किनारे गया और झूठे मंत्र वचन बोलकर लोगों को ठगा। उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मुझे काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यम के दूत प्रकट हुए, मुझे यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए बोला। चित्रगुप्त कहने लगे, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ बोलकर धन लूटा है। विधि पूर्वक पूजा न करके भगवान का अपमान किया है, इसलिए यह नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक में डाल दिया। उसके बाद मुझे बाघ का जन्म प्राप्त हुआ और मैं दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी भी महात्मा, साधु या सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता।
मैं केवल पापी, दुराचारी तथा कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल सके। इस प्रकार बाघ ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुना दिया और स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। इतना कहकर वह अपने तीक्ष्ण नखों से टुकड़े टुकड़े करके उस स्त्री को खा लिया। फिर उस स्थान पर 2 यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिन स्त्री को उठाकर यमपुरी यमराज के सामने ले गए। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहा, हे धर्मराज, यह स्त्री अत्यंत पापिनी है। इसने अनेक प्रकार के पाप और व्यभिचार किए हैं। अपने पति की कभी भी सेवा नहीं की है। अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। यमराज ने उसे अग्नि कुंड में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे अग्नि कुंड में पकाया गया। अलग अलग नरक कुंड भोगती हुई वह पुनः पृथ्वी लोक में चांडाल के रूप में जन्म लिया। चांडाल के घर में वह फिर से अनेक पाप व्यभिचार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। इस दुख को सहन करते हुए वह एक एक दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ स्नान करने तीर्थ यात्रा पर गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी तुलसी के पास दीपक जला दिया और दीपक जलाते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे ले जाने आए। जैसे ही स्त्री को पास में बांधने लगे, भगवान विष्णु के 2 पार्षद प्रकट हुए और उन्होंने उन दूतों को रोक लिया और कहने लगे, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने योग्य नहीं है। तुम किसे आदेश से यह अधर्म कर रहे हो? यमदूत कहने लगे, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? फिर पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है। यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाया है। इसी कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह नरक जाने योग्य नहीं है। यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। उन यमदूतों ने उस स्त्री को वहीं छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुनाया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली होती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती है जितनी मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से होती है। 10,000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी के पत्र दान से वह फल पा लेता है। मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र जल जो भी ग्रहण करता है, वह संपूर्ण पाप से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है।